परमेश्वर के अति पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रभु के आदरणीय दास पास्टर सोनू और उनके परिवार, उपस्थित सभी लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मेरा अभिवादन। फिर से आप लोगों के बीच में आने के लिए, प्रभु की आराधना और महिमा करने के लिए भी परमेश्वर ने मेरा जीवन में भी बहुमूल्य अवसर दिया है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना के साथ हम लोगों को बैठेंगे। याकूब के पत्री हम निकालेंगे, एक अध्याय, याकूब के पत्री अध्याय 1, उसका 5वां वचन कोई एक जन पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के दासी याकूब यीशु मसीहा के भाई हैं। उन्होंने ये कहते हैं, यदि आप में से किसी को बुद्धि के अभाव है तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर क्या करते हैं? हाँ, बहुताई से उदारता से उन्हें देता है। हम लोग प्रभु को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, यीशु मसीहा की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर चाहते हैं ये सब हम करें। साथ ही साथ हमारे जीवन अगर आशीषित होना है, प्रभु का वचन में हर दिन हमें बढ़ोतरी पाना जरूरी है। कई बार हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग चाहते हैं, लेकिन जितना परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए, हमारे जीवन कामयाबी होना चाहिए, उतना नहीं हो पाते हैं। उसके एक बेस जो है, उसके एक कारण जो है, हम पर याकूब प्रेरित कहता है, हमारे लिए जो बुद्धि के अभाव है, ज्ञान के अभाव है, उससे हमारे जीवन में हम प्रभु के आशीषों से दूर रह जाते हैं। बुद्धि या ज्ञान यहाँ पर वचन के आधार पर हम लोगों को मालूम है, कई बातों को हम जानते हैं। जानकारी से हमेशा हमें फायदा नहीं मिलेगा। हमें अगर फायदा मिलना है, वो जानकारी से ही रीति से इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आप लोगों को पता है, यहाँ पर बैठे हुए बहनों में से शायद सबको आते होंगे चाय कैसा बनाता है। चाय बनाने के लिए क्या क्या लगता है, ये सब भाई लोगों को ही पता है। चाय बनाने के लिए क्या क्या लगता है? हमको पानी लगेगा, दूध लगते हैं, चाय पत्ती लगता है, हाँ चीनी लगता है, कोई लोग अदरक डालते हैं, कोई लोग चाय मसाला डालते हैं। ये सारे चीज़ से लगता हमको मालूम है, लेकिन इतने से कभी चाय तो नहीं बनता है। चाय तभी बनते हैं, ये चीज़ कभी डालना है, कितना डालना है, इसको कैसे करना है, वो सब अच्छे तरीके से करोगे तब अच्छा चाय बनते हैं। कोई कोई लोग चाय बनाते हैं, बहुत ही अच्छे लगता है। कोई कोई लोग चाय पीने से कभी चाय पीने का मन भी नहीं आएगा। तो यहाँ का प्रॉब्लम, यहाँ का जो समस्या ये है, उनके ज्ञान के आधार पर है। आत्मिक जीवन में परमेश्वर हर व्यक्ति से चाहते हैं हम बुद्धिमान हो, हम ज्ञानी हो। उसका मतलब हमें ये जानना चाहिए, मैं कौन हूँ? मैं यीशु मसीह का संतान हूँ। मुझे क्या करना है हर परिस्थिति में। वो अगर ठीक से जानते हैं, उसको कहता है
आत्मिक ज्ञान या आत्मिक बुद्धि। यदि तुम में से किसी को बुद्धि के अभाव है, नंबर 1, वो व्यक्ति परमेश्वर से क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग परमेश्वर से बुद्धि कम मांगते हैं, हम लोग पैसा ज्यादा मांगते हैं। गए हफ्ते में प्रार्थना के लिए मांगा था, प्रभु जी मुझे 10,000 मिलना चाहिए। 10,000 प्रभु दे दिया। इस हफ्ते में भी आया, बोला है मुझे और 10,000 चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते में जो मिला था वो 10,000 कैसे गया हमको पता नहीं है। तो परमेश्वर इसलिए अपने वचन में प्रभु के दासों के द्वारा हमारे लिए संदेश दिया है कि हर कार्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में ढंग से करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए हर एक व्यक्ति ये दुनिया की हर चीजों को मांगने से अधिक परमेश्वर से वो मांगे, परमेश्वर मुझे ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। कई समस्या हम लोगों ने बताया, प्रार्थना के लिए बोलते हैं, अगर उसके कारण को ढूंढोगे, हम लोगों ने कुछ बेवकूफ़ी किया है, हम लोगों ने गलती की जिससे हुआ है। तो प्रभु चाहते हैं ऐसा ना हो। हम किसके लिए मांगना चाहिए? बुद्धि के लिए मांगना चाहिए। बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में हम लोग भेजते हैं और वहाँ का पढ़ाई से इतना अच्छा मार्क उनको नहीं मिलेगा तो तुरंत हम क्लासेस में भी डालते हैं। वो दुनिया का ज्ञान उसको मिलता है, लेकिन दुनिया के ज्ञान से सिर्फ एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं होता है। उनको स्वर्गीय ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? स्वर्गीय ज्ञान चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। नंबर 2, नीति वचन का पुस्तकों में 1 अध्याय का 7 वचन में परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु कहते हैं, नीति वचन 1 अध्याय का 7 वचन, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। 2 वचन हम लोगों ने पढ़ा। नंबर 1, परमेश्वर से मांगो। नंबर 2, यहोवा का भय मानना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यदि हम ये दोनों कार्य करते हो तो जरूर परमेश्वर हमें क्या देगा? बुद्धि देगा। प्रभु का वचन में ऐसे हम कई लोगों को देखता है जिनके पास बुद्धि था, वे लोग आशीषित हुए हैं, लेकिन जिनके पास स्वर्गीय ज्ञान था, परमेश्वर ने दिया बुद्धि था, वे लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुए, उनके द्वारा प्रभु की महिमा भी हुई है। हम लोग केवल इस दुनिया की चीजों को प्राप्त करते हुए हम एक सुकून का जीवन जीने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आया है। हमारे जीवन का बड़े लक्ष्य है, हम पर जितने समय, जितने साल प्रभु हमें देते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा भी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद कर, प्रभु के वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का ज्ञान पाया हुआ एक व्यक्ति को आपके सामने मैं लाना चाहूँगा। उसके द्वारा हमारे जीवन की, हमारी आत्मिक जीवन को भी हमको परखेंगे। उसके लिए उत्पत्ति के पुस्तक में हम चले आएंगे। उत्पत्ति का पुस्तक, उत्पत्ति का पुस्तक 37 अध्याय 37 के 1 से लेकर पढ़ सकता है। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहता था। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 70 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और
जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। ओके, प्रभु के दास ने अभी जैसे यहाँ पर आपके सामने बातचीत किया तभी याकूब के बेटे के बारे में जस्ट याद दिलाया था। तो यहाँ पर 37 अध्याय में जिसके बारे में लिखा है, जिनके बारे में स्टोरी लिखा हुआ है, आप में से शायद ज़्यादा से लोग जानते होंगे। याकूब जो लंबे साल अपने मामा के घर में रहकर पूरे परिवार के साथ वापस आया, वापस आने के बाद जो स्टोरी चल रहा है उसके बारे में लिखा है। याकूब को 2 पत्नियां थे, उसके अलावा 2 रखेल। तो उनमें से उनको कुल मिलाकर कितने बच्चे थे? 13 बच्चे थे। 12 बेटे और एक बेटी थी। बहुत बड़े एक परिवार। वो परिवार में बहुत सारे सेवक लोग, दास दासियां थे और इतने सारे जानवरों को परमेश्वर ने याकूब को दान दिया था। ऐसे एक घर में याकूब और उनके परिवार के लोग रहते थे। याकूब के पत्नियों के नाम हम लोग देखते हैं, लेया और राहेल। फिर उनके दासियों के नाम भी लिखा हुआ है। तो यहां पर जिनके विषय में कहते हैं वहां पर सिल्फा और बिल्हा बोलेगा तो याकूब के दोनों जो रखेल है उनके बेटों के बारे में लिखा है। उनके साथ में उनके बच्चों को, उन लड़के लोगों के साथ याकूब के प्रिय पत्नी, याकूब के प्रिय पत्नी कौन है? राहेल। राहेल हमारे लिए एक ही पत्नी, इसलिए हमारे लिए वो प्रिय है। याकूब की एक ही पत्नी है प्रिय, जिसको ज्यादा प्रेम करता है, और राहेल है। राहेल को प्रभु ने 2 बेटा दिया। उसमें से बड़े वाले का नाम है यूसुफ। जैसे वो बड़े हो गया, लगभग 17 या 16 साल की, 16 साल पूरा हुआ, 17 साल के था। वो उम्र में यूसुफ और उनके भाई लोग भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था। 17 साल की या 16 साल के बच्चे लोगों को जैसे चलना सीख जाते हैं, तभी से लेकर छोटे छोटे काम भी देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे लोगों को कुछ भी काम करने नहीं देता है। तो माँ बाप जब बच्चा जैसे बड़े हो जाएगा तभी भी बच्चों को काम करके देना पड़ता है। बाइबल सिखाते हैं बच्चे लोगों को छोटे उम्र से काम भी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वो वचन आपको अभी तक नहीं मिला होगा। यहां पर बात ऐसी है, ये बेटा जो है यूसुफ है, एक दिन उनके पिताजी के पास आकर एक बात कही है, उनके बड़े भाइयों के विषय में बुरे समाचार दिया है। बोलेगा तो यूसुफ के बड़े भाई लोग ऐसा कार्य किया जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यूसुफ तो छोटा है। हम लोगों को ऐसा है, बड़े वाले अगर गलत काम करेगा तो छोटे वाले भी क्या करता है? गलत करेगा। लेकिन यूसुफ ऐसा एक व्यक्ति नहीं था। याकूब के घर में परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे। जब इसहाक याकूब के पिताजी अपने बच्चों के साथ रहते, इब्रानी की पत्र में प्रेरित पौलुस कहता है, तो उनके बेटे और नाते पोतियों के साथ रहते हुए वो इसहाक से परमेश्वर के ज्ञान, प्रभु के वचन याकूब को मिला, याकूब के द्वारा उनके बच्चों को भी मिला। क्या वचन मिला?
हमारे लिए कि जीवित परमेश्वर है। हमारे जीवन वो परमेश्वर के वचन को मानते हुए होना चाहिए। उस समय आज के जैसे लिखा हुआ पुस्तक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन अपने दास को दिया था। वो वचन याकूब के बड़े पुत्रों ने बिल्कुल नहीं माना, लेकिन यूसुफ ने उस वचन मान लिया है। देखो, याकूब के पुत्रों के बारे में उससे पहले के अध्याय में लिखा है, रूबेन, शिमयोन, यहूदा, लेवी, दान, इस प्रकार की यूसुफ तक 11 बेटे हैं। दीना एक लड़की है। दीना के बारे में भी हम वचन में पढ़ते हैं, उसका भी अच्छा सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन यूसुफ अपने बड़े भाई लोग या बड़ी दीदी ने जो हरकतें किया है, वो रास्ता नहीं चुना है। एक व्यक्ति को परमेश्वर का ज्ञान जब मिलता है, सबसे पहले उनको ये समझ में आते हैं मुझे जो काम करना है, जो नहीं करना है। प्रभु के चरणों पर आते हैं, प्रार्थना में लोग आते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहां से जब आप बाहर जाते हैं तब हमें बहुत दोस्त लोग मिलते हैं। उनके बीच में उनका गलतियों के साथ आप ही अगर गलत करोगे, परमेश्वर के वचन कहता है हम उनकी नमूना नहीं, परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है वो वचन के अनुसार हमें चलना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। प्रभु के चरणों में हम पर गाना गाते हैं, स्तुति करते हैं, तालियां बजाते हैं, नाचते हैं, सब अच्छे हैं प्रभु की महिमा के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन से जो मेल नहीं खाते हैं, वो जगह में भी नाचने के लिए नहीं जाना है, वो जगह में भी जाकर हम लोग ताली नहीं बजाना है। उसको कहता है आत्मिक बुद्धि या आत्मिक ज्ञान। होशिया नबी का पुस्तकों में इस प्रकार से पढ़ते हैं, यफ्रीम तो ऐसे भोले पिंडुकिन जैसे है, उसको मालूम नहीं क्या करना है। और उसी पुस्तकों में लिखा है 4 अध्याय में, ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश हो जाता है। आपको अगर आत्मिक ज्ञान नहीं रहेगा, आप खुद अपने पैरों पर खुलाड़ा मारेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं। तो यूसुफ ने गलतियों को कभी भी अपने जीवन में आने नहीं दिया है। हमारे मन कैसे हो, कोई लोग बोलते उधर चलेंगे, उधर बैठेंगे। भजन संगीता में, पहला भजन संगीता में यही लिखा है, दुष्टों की युक्तियों के अनुसार नहीं चलना है, पापियों के मार्गों में हम लोगों को खड़ा नहीं होना है। परमेश्वर ने वो ज्ञान हमें दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे भाई लोगों को थोड़ा सा नाराज हुआ हो यूसुफ के ऊपर। अगला वचन में हम लोग पढ़ते हैं, उसके 6वां वचन से लेकर के ऐसे लिखा है, एक दिन परमेश्वर यूसुफ को 2 स्वप्न दिया। 2 स्वप्न दिया। वो स्वप्न आपको पता है, इसलिए मैं वो स्वप्न को बयान करना नहीं चाहता। याकूब के घर में यूसुफ से भी बड़ा 11 लोग हैं। याकूब के घर में
और भी लोग हैं, मैं बच्चों के विषय में बोला, बड़े लोग, लेकिन परमेश्वर को जब याकूब के घराने के विषय में कुछ बातचीत करने को था, तब यूसुफ को छोड़कर दूसरा एक व्यक्ति भी उस घर में नहीं मिला है। जो व्यक्ति आत्मिक ज्ञान में जीवन जीते हैं वो बुराई से दूर रहता है। जो व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार बुद्धिमान है वो परमेश्वर से डरता है। परमेश्वर अगर कुछ बातें करना चाहते हैं उस व्यक्ति से बातें करता है। सवाल ये है, क्या परमेश्वर हमसे बातें कर सकता है? परमेश्वर क्या हमसे बातें करता है? अगर नहीं करता है, प्रॉब्लम परमेश्वर का नहीं है, हमारा है। हम कैसे अपने आप को संवारा है उसमें कुछ भी मतलब नहीं है। हमको प्रभु के वचन का जितना ज्ञान प्रभु ने दिया है उससे भी ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। परमेश्वर के वचन से हमने जो भी समझा, जो भी सीखा, उसके अनुसार प्रभु के लिए अगर हम जी रहा है तब परमेश्वर लोगों से बातें करता है। परमेश्वर किसी से बात करते हैं अपने लोगों से, उसका एक ही एक नियम है, वो परमेश्वर से डरने वाला होना चाहिए। यूसुफ से परमेश्वर बातचीत किया, उसका नतीजा यही था, उनके परिवार में सब के सब उनको नफरत करने लगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के ज्यादा करीब रहता है उनको सब लोग तारीफ नहीं करता है, सब लोग उनका विरोध करता है। बाइबल वही हमें सिखाते हैं। एक दिन याकूब ने बोला, तुम्हारे भाई लोग कुछ दिन हो गए भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया, उनके कुशल, उनका हालत क्या है मालूम करके आ जा। यूसुफ को भेजा है। यूसुफ वहां से चले गए। भाई लोगों ने दूर से यूसुफ को देखा। देखने के बाद वे लोगों ने क्या कहा मालूम है? उसका 18 वचन पढ़िए, 37 का। उत्पत्ति अभी पढ़िए, 18 पढ़िए, 18 वचन पढ़िए। और ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। देखो, यूसुफ ने अपने भाई लोगों को कुछ हानि नहीं किया है, कुछ बुराई नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को जो स्वप्न दिया था उसको बोलते हैं भविष्यवाणी का सपना, प्रोफेटिकल ड्रीम। उनके भाई लोगों ने क्या सोचा, ये स्वप्न तो बड़े खतरे का है, अगर ये स्वप्न पूरा हो जाएगा हम लोगों को इनके सामने दंडवत करना पड़ेगा, इसीलिए अच्छा मौका हमें मिला है, अभी के अभी इसको खत्म करके उसके नाम निशाने मिटा देंगे। दूर से अपने भाई को देखा, वो पास आने से पहले कैसे उसको खत्म करना है उसका प्लानिंग किया है। यूसुफ पास आए, उनके भाई लोगों ने मिलकर के उसको खत्म करने के लिए सोचे, लेकिन रूबन बोला ऐसा मत करो, वो हमारे भाई है। इसलिए रूबन की बात को मानकर सब लोगों ने उसको पकड़कर एक कुएं में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद वहां से जो व्यापारी लोग आए थे मिद्यान की, लोगों ने अपने भाई यूसुफ को वहां से उठाया और मिद्यानियों को बेच दिया है। आत्मिक जीवन में ये बात हमको जल्दी समझ में नहीं आता है।
कई बार हम लोगों का सोच और विचार ऐसे है, यदि मैं परमेश्वर को ज्यादा डरते रहेगा, परमेश्वर को भय मानते रहेगा, मेरे जीवन में डेली आशीष के ऊपर आशीष पाते जाएंगे। हमारे विचार ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का भय मानने से वो व्यक्ति को परमेश्वर के उनके स्वभाव को प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार की समस्या में से होकर जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग प्रभु के पास आते हैं, कुछ दिन तक कुछ महीना तक आएंगे, लेकिन जब कुछ समस्या आने चालू हो जाएगा वो प्रभु को छोड़कर पीछे हट जाता है। यूसुफ के जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत आया, अभी उस देश में जा रहा है जहां पर उन्होंने उससे पहले कभी नहीं गया है। वहां पर जाने से भी हम वचन में पढ़ते हैं, वो मिद्यान की व्यापारी लोगों ने यूसुफ को उस देश के मिस्र देश का पोतीफेर नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया। जैसे जानवरों को बेचता है वैसा बेच दिया। यूसुफ उस घर में जाने से वहां वचन में लिखा है, पोतीफेर का घर को प्रभु आशीष करने लगा। देखिए, परमेश्वर के भय मानकर, परमेश्वर के ज्ञान से जो व्यक्ति कहीं पर भी जाता है, परमेश्वर उनके साथ रहता है। हमारे रिश्तेदार, हमारे पहचान वाले सब हमारे साथ रहना सब लोग चाहता है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति भी हमारे साथ नहीं रहा तो भी परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ रहने का कंडीशन यह है, हम परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। अर्थात परमेश्वर जिन चीजों को हमारे लिए मना किया है उनसे हम लोग दूर रहे, परमेश्वर की आज्ञा पर चले, परमेश्वर के वचन पर चले, तब परमेश्वर साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक दिन पोतीफेर की पत्नी यूसुफ के साथ गलत बातों को बताया है। हम लोग जानते हैं, वहां पर वचन में लिखा है, उस घर में पोतीफेर ने यूसुफ को ऐसे अधिकारी बनाया, वहां पर उस घर में जो भी चीज है पोतीफेर का, सब चीजों के ऊपर यूसुफ का अधिकार है। यूसुफ जो चाहते वो कर सकता है। पोतीफेर के पत्नी वहां का मालकिन है, अगर वो कुछ करेगी वहां पर उसको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई पूछेगा भी नहीं। यूसुफ तो अभी अपने माता पिता से, भाई बहनों में से कितने दूर पराये देश में आए हैं, कौन जानता है, कौन पूछने वाले हैं। ऐसा भी वो कि दास है, इतना बड़े पद में मिल गया है, तो अभी ये अगर गलत काम के लिए सहमत देवोगे, शायद उनको बहुत कमाई मिल सकता है। आत्मिक जीवन में बहुत ही हम ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की परीक्षा हमारे सामने आएगा, हमारी आत्मिक जीवन को चोट पहुंचाने के लिए ऑफर मिलते हैं। यूसुफ वहां पर एक बात बोला, मैं परमेश्वर की यहोवा के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। आत्मिक ज्ञान में दूसरी बात यह है, हर एक व्यक्ति से पहचानना चाहिए, चाहे चर्च में हो,
घर पे हो, काम पे हो, एक व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता कितना गहराई तक रख सकता है। एक व्यक्ति से मेरे बातचीत में कौन सा टॉपिक मैं ले सकता हूं। प्रभु के दास से, पास्टर जी से अगर मुझे बात करना है, मैं उनसे कैसे बात करना चाहिए, उनसे कौन सी बातें बोल सकता है। हमारे भी घर में हमारा भाई बहन लोग जो रिश्तेदार रहते हैं, किसी के घर में जाएगा, कोई हमारे घर पे आएगा। मैं प्रभु के संतान होने के कारण उनके साथ मुझे कितना तक रिश्ता बना सकता है। अभी यहां पर कोई नहीं है, कोई नहीं जानेंगे, कोई नहीं पकड़ेंगे, ये विचार शैतान हमारे मन में डालेगा। लेकिन यूसुफ के लिए कोई देखे कोई नहीं देखे, उसकी एक ही विचार है, मेरा यहोवा मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु मुझे देखता है। बच्चे लोग, जवान लोगों, कॉलेज में जाने वाले, काम पर जाने वाले लोगों, कई प्रकार की परीक्षा वहां पर आएगा। आपको बहकाने के लिए, आपको फंसाने के लिए शैतान वहां पर षड्यंत्र बना कर रखेंगे। उस समय परमेश्वर का ज्ञान आपको चाहिए। आप यहां पर से जो सुन के जाते हैं, आप बाइबल से जो पढ़ता है, उससे आपको परमेश्वर का वचन का ज्ञान आपका मन में होना चाहिए। भजन संगीता में 119 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, मैं तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पति कुछ दिन के लिए बाहर चले गए या कुछ काम से, तब प्रिय बहन लोग, आपका कैसा रवैया, आपका कैसा स्वभाव है। या पत्नी अपने घर पे गई है कुछ दिन के लिए, तब हम कैसे रहता है। परमेश्वर का दास या कोई चर्च के मेंबर आपको नहीं जानते, आपको फोन भी नहीं करते होंगे, लेकिन आप इस बात को याद रखना, यदि परमेश्वर के वचन आपको मिली है, वो वचन से थोड़ा सा भी इधर या उधर नहीं हटना चाहिए। हम आज ऐसे दुनिया में जी रहा है, लोग पाप को पाप करके भी नहीं कहता है, कहता है अभी का ट्रेंड है, अभी का फैशन है। बाइबल कहता है प्रभु का वचन के खिलाफ जो भी होगा वो पाप ही है। यूसुफ पाप के लिए अपने शरीर नहीं छोड़ा, परमेश्वर के लिए अपने शरीर को संभाला है। हालेलुया। यूसुफ को वहां के लोगों ने मिलकर के मुकुट देकर आदर नहीं किया। यूसुफ को वहां पर काल कोठरी में रहना पड़ा। यूसुफ वही चुना। आत्मिक ज्ञान बोलेगा तो कोई भी परिस्थिति में होगा, मैं प्रभु के लिए खड़े रह। लोग मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचते हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा परमेश्वर क्या सोचता है, मेरा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उससे मुझे जरूर सोचना ही होगा। लंबे समय तक जेल के अंदर काल कोठरी में रहा, शायद यूसुफ के मन में कई विचार आया रहेगा। यूसुफ वहां पर कमजोर नहीं हुए हैं। हम लोगों ने जैसे आराधना की, शुरुआत में गाना जब गाए हैं, तब कितने लोग समझ के गाए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसे बोला है,
यीशु मेरे लिए काफी है। प्रेज़ लॉर्ड। हर परिस्थिति में वो मेरे लिए बहुत है। हमने गाना गाया, यूसुफ को यही गाना था, मेरा जीवन कैसे भी हो, मेरे यीशु मेरे लिए बहुत है, मेरे यीशु मेरे लिए काफी है। प्रेज़ लॉर्ड। आपका जीवन में परमेश्वर क्या क्या भलाई दिया, पैसा दिया, चंगाई दिया, आपको जो चाह सब कुछ दिया, उससे आप आनंदित मत हो। आप उससे आनंदित हो। ये कुछ भी नहीं मिला तो भी आप प्रभु के वचन में स्थिर है, उसमें आनंदित हो, उसमें आनंदित हो। आपको सब कुछ मिला लेकिन आप पाप में फंसा हुआ है, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है। हम लोग इस प्रकार की उपवास और प्रार्थना क्यों रखते हैं? इस प्रकार की बहकाव से, चतुराई से हमारे आत्मिक जीवन को हम संभाल कर रखने के लिए परमेश्वर की मंडली, प्रभु के दास लोग उपवास और प्रार्थना के आयोजन करते हैं। सब लोग यूसुफ को भूल गया। माँ बाप तो पहले से उनके बारे में याद ही नहीं करते हैं। याकूब बैठकर रो रहा है, बाकी कोई याद नहीं करते हैं। यूसुफ ने जिनका सपने का अर्थ बताया वो भी चले गए, एक तो मर गए, एक तो यूसुफ के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन यूसुफ के लिए परमेश्वर ने जो वायदा दिया था, वो वायदा के समय पर परमेश्वर काम करने लगा। आत्मिक बुद्धि से, आत्मिक ज्ञान से जो जी रहा है, हमेशा उसका जीवन मुसीबत में नहीं है। हमेशा उसका जीवन सबके सामने शर्मिंदा का जीवन नहीं है। परमेश्वर का नियुक्ति समय पर परमेश्वर इस बात को साबित करेंगे, वो मेरा दास है, वो मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। आपको इस बात को याद रखना। प्रभु काम करने तक दुनिया आपके बारे में ऐसा बुराई बोलेंगे, सब लोग वो बातों को मानेंगे। आप चुप रहो, आप कुछ बोलने मत जाओ। आपको अगर कुछ बोलना है उनसे बोलो, वो हमारे लिए हमेशा हमारे बातों को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। यूसुफ जेल में बैठकर प्रार्थना करता रहा। सब लोगों ने यूसुफ को भूल गए, लेकिन जिसने यूसुफ से सालों पहले बातचीत किया तो परमेश्वर यूसुफ को नहीं भूला। मुसीबत के समय कोई हमारे पास नहीं आते। हम जब बीमार पड़ते हैं, जब हमारे पास 4 आना भी नहीं है, तभी हमारे से मिलने के लिए कोई नहीं आएगा। यूसुफ अकेला है। अकेलापन में उन्होंने अच्छे काम किया। जितना हो सकते उतना प्रभु की ओर अपनी आवाज बढ़ाते रहा, प्रार्थना करते रहा। आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जो कोई प्रभु का वचन मानने से, परमेश्वर को वचन के लिए खड़े रखने से अगर आप मुसीबत में हो, आप चिंता मत करो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु में बने रहो। हमारा परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं यहोवा की बात जोतते रहा, वो मेरी ओर झुक कर आया है। फरौन ने एक सपने देखा, कोई वहां पर उसका अर्थ नहीं बता सका। एक की चुटकी में यूसुफ को काल कोठरी से बाहर लाया। प्रेस गॉड। यहोवा की भय मानकर जियो। प्रभु काम जब करते हैं, एक सेकंड में हमारा पूरा इतिहास को बदल सकता है। हालेलुया। उसके काम के बारे में हम ठीक से नहीं जानते हैं। प्रभु जी अभी भी आप काम नहीं करते हो,
अभी भी आप मेरे सच्चाई को नहीं जानते हो, अभी भी आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करते हो। यूसुफ ऐसा कुछ नहीं, वो यूसुफ को पता है जिन्होंने मुझे स्वप्न दिया, जिन्होंने मुझसे बातचीत किया है, जिन्होंने मुझे वायदा दिया है, एक के दिन उसके वायदा 100% पूरा होने वाला है। उस दिन मेरा परमेश्वर के नाम की महिमा होगा। वो समय आया, यूसुफ को बाहर लाया है। मिस्र देश के सारे लोग जो जादूगर है, स्वप्न के अर्थ बताने में फेल हो गया, लेकिन जिनके पास आत्मिक बुद्धि था, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े लिखे बड़े बड़े ज्ञानी जहां पर फेल हो जाते हैं, वहां पर वही व्यक्ति काम में आएगा जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान है। फरो ने बोला, मिस्र देश में इनके जैसे और कौन है जिन पर प्रभु की आत्मा है। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश के अधिकारी बना दिया है। फरोन के बाद अगले स्टेप, अगले जो सीट, अगले जो पद, अगले दर्जा यूसुफ को मिला। कारण क्या है? आत्मिक ज्ञान से जीवन जिया है, बुद्धिमानी से जीवन जिया है। हमारे जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार ज्ञान के लिए हम प्रार्थना करें। अगर प्रभु की ज्ञान के अनुसार हम जीवन जियोगे, हमारे जीवन का पूरा पूरा जवाबदारी परमेश्वर अपने हाथ में ले लेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रभु में आने से एक ही दिन में परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा पूरा एक समर्पण, एक जीवन हम नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग जैसे प्रार्थना उपवास में बैठते हैं, उसके द्वारा प्रभु के वचन में हम बढ़ते ही जाना है। थैंक यू फादर। यूसुफ हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर है। आपको जो चुनना है आप चुन सकते हैं। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमानी से जियोगे, एक दिन प्रभु आपको लोगों के सामने इस दुनिया में भी आदर करेगा। थैंक यू जीसस। प्रभु के सामने हमारी आंखें बंद करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। तुम में से जिनको बुद्धि की अभाव है, वो परमेश्वर से मांगो, वो उदारता से देता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश हो रहा है। आज इधर बैठा हूँ हर एक व्यक्ति से प्रभु के वचन के आधार पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप मांगे प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए मुझे और ज्ञान और बुद्धि दीजिए। मेरे पारिवारिक जीवन में पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मेरे मंडली के लोगों के साथ आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए मुझे ज्ञान दीजिए। मेरे काम पे मैं जहाँ रहता हूँ उन लोगों के बीच में आपके नाम को रोशन करने का ज्ञान से मुझे आप सहायता करें प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई सोचता है प्रभु जी मैंने आपके वचन के अनुसार जी रहा हूँ, आपके वचन का मैं पालन करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में दुख के ऊपर दुख ही आता है, क्या आप मुझे छोड़ दिया है? आपने मेरे अनदेखी क्यों करते हो खुदा? आप ऐसा मत बोलिए। आपका ज्ञान परमेश्वर देखता है। आपका जीवन में आई हम मुसीबतों में प्रभु का ज्ञान आप जो बता रहे हैं, परमेश्वर देखता है। उसकी वादा उसने जो कहा से
वो जरूर एक दिन आपको आदर करेंगे। वो परमेश्वर का विश्वास योग्यता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं प्रभु से मांगूंगा, मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ूंगा। यही हमारा निर्णय हो। शैतान भड़काने के लिए बहकाने के जब आएंगे, ज्ञान में बना रहो, ज्ञान में बना रहो। किसी से सलाह मशूरा के लिए मत भागो। खुदा की चरणों पर घुटने पर बैठो और बोलो, प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए, मैं क्या करना मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझे समझाए, आप मुझे रास्ता दिखा दे। वो बराबर रास्ता बताएंगे। हालेलुया। हमें वो त्यागेगा नहीं, हमें छोड़ेगा नहीं, हमारे ऊपर कृपा करने वाले हैं। हालेलुया। The name of Jesus.